बाहर कितनी मुश्किल से फलांगनी पड़ी है। शुक्र है जिम दोबारा शुरू किया हुआ। अच्छा लोग हैं, मैं इनकी अगर उम्र का होता, अगर इनके ऊपर से छलांग लगा कर ना चला जाता। यहाँ पे फायर किया गया और सरकारी क्लाशनकोफ, और ये सामने बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हुआ क्या है? किसने मारा है? और ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के सामने फायरिंग नहीं हुई, वजीर आजम ऑफिस भी बिल्कुल सामने मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने मौजूद हूँ। इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला दे दिया, इमरान खान को डी सीट कर दिया, मुकदमा फौजदारी जो है वो अब शुरू होगा। इस हवाले से तमाम तफसीलात आगे देखिएगा, लेकिन इससे भी हट कर मैं एक बड़ी आपको नई चीज़ बताने लगा हूँ। 15-20 साल के अरसे में मैंने कभी नहीं देखा कि किसी सरकारी ऑफिस के सामने कोई फैसला आया हो और फायरिंग हुई हो। आज मैंने यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के सामने फायरिंग होते भी देखी, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ MNAs को दीवारें फलांगते भी देखा। असद उमर जैसे लोग, जब उनको रोका गया तो उन्हें दीवार फलांग के अंदर जाना पड़ा, ये नौबत आ गई। और इसके साथ साथ इजाज चौधरी, उनको चूँकि रोक लिया गया। फवाद चौधरी को मैंने दीवार फलांगते देखा, लेकिन उससे पहले चूँकि शाह महमूद कुरैशी बाकी लोग पहले आ गए थे, अंदर चले गए, बाकी लोग रुक गए। ये सारे मैंने सीन मनाजर जो हैं आपके लिए रखे हैं। बड़े मुनफरिद और दिलचस्प मनाजर हैं, फायरिंग के मनाजर, इसके साथ साथ यहाँ पे दीवारें फलांगने के मनाजर, लड़ाई झगड़ा। इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसके सामने लोग आए और इनकी दीवारें फलांगी गई। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, ये सामने बिल्कुल फायरिंग की गई, और ये गोली का निशान भी देखिएगा, ये सामने गोली का निशान है, ये यहाँ पे फायर किया गया और सरकारी क्लाशनकोफ, और ये सामने बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर। और ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के सामने फायरिंग नहीं हुई, वजीर आजम ऑफिस भी बिल्कुल सामने मौजूद है। ये देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने भी ये फायरिंग हुई है, दोनों ऑफिस के दरमियान में। ज़रा इधर कैमरामैन आए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे इस पार राइट पे इलेक्शन कमीशन ऑफ वजीर आजम पाकिस्तान का ऑफिस, और मेरे इस तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और सामने फायरिंग, और उसके बाद यकीनन सामने सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट हाउस। और चूँकि साले मोहम्मद जो हैं उनको हिफाजती तहवील में लिया है, यानी हिफाजती तहवील में लेकर उनको थाने पहुँचा दिया है। ये गेट फलांग रहे हैं असद उमर। ज़रा वो मैं आपको इस फुटेज में दिखाता हूँ, क्या मंजरनामा है वो देखिएगा। पीछे करो नैनू, तुरंत के मारो इनको पीछे। की बात पूछनी है, दीवार कितनी मुश्किल से फलांगनी पड़ी है। शुक्र है जिम दोबारा शुरू किया हुआ। अच्छा जिम, अच्छा मुश्किल आई, कोई नोटिस हो गया तो नहीं, नोटिस क्यों होना है? गेट फलांगना कोई हमारी तरजीह नहीं थी, लेकिन जिस तरह से इन्होंने किया फिर उसके बाद और कोई रास्ता नहीं। गार्ड के पास सरकारी क्लाशनकोफ थी। हुआ क्या है? किसने मारा है? किसको ग्राउंड में मारा है? क्या हुआ? क्या एक्सीडेंट हुआ है। केपी पुलिस के 2 गनमैन थे, उनके MNA साले साहब उनके साथ थे वो, और इन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर फायर किया, टांगों के ऊपर। लकीली लगा नहीं है, और जो करीब खड़े हुए थे अफसर और जवान और इवन मैं, उनके ऊपर हम झपटे हैं
और उससे हमने वेपन छीन ली है। और 2 बंदे हमने गिरफ्तार किए हैं, दोनों कांस्टेबल्स हैं। इनका हम अभी चेक कर रहे हैं किस डिस्ट्रिक्ट की। नाज़रीन, आपने फायरिंग का वाकया देखा ही, कैसे उसको पकड़ रहे हैं पुलिस एहलकार, उसके बाद गाड़ी में डाला, उनको ले गए। अच्छा, तुम सब क्या कहते हैं? ये और आपकी क्या तवक्को थी? इलेक्शन कमीशन जो पीडीएम की एक हलीफ जमात है, उससे तो यही फैसला आना था। मलिका बुखारी और बैरिस्टर अली जफर की मेरे साथ गुफ्तगू है, ये जरा सुनिएगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मलिका बुखारी और इलेक्शन कमीशन के बाहर हम मौजूद हैं। आप यही फैसला एक्सपेक्ट कर रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से? बिल्कुल, हमें पूरी तवक्को थी कि जानिबदार इलेक्शन कमीशन अपनी गैर जानिबदारी का जो तमाशा है, जो अभाम है, उसका जनाजा निकालेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की आवाम को वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम जानिबदार हैं, तो इसमें हमें कोई अभाम नहीं था। इसीलिए हमने पहले से एक पिटिशन जो है उसको तैयार किया हुआ था, उसके खदोखाल को ठीक करके इंशाल्लाह पिटिशन को इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में या पाकिस्तान की आला अदालत में फ़ाइल करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि पाकिस्तान की आज़ाद अदालतें इस किस्म के जानिबदार इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला जो है उसको मुस्तरद करेंगे। इमरान खान ने दस्तावेज़ात पेश किए, इमरान खान ने 50% पैसे दे के तहाइफ वसूल किए, इमरान खान ने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए, इमरान खान ने वो सारे कानूनी और आइनी तकाजे पूरे किए जिसके जो किसी भी अवामी नुमाइंदे को पूरे करने थे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की। और जो नाअहली हुई है, अब इसकी उम्र कितनी है? अभी डी सीट हुए हैं इमरान खान। हाँ, डी सीट हुए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या इस फैसले के बाद फौरी तौर पे समाअत शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, इलेक्शन का प्रोसेस आगे, हम इलेक्शन हाई कोर्ट में अपनी पिटिशन को फाइल करेंगे, इंशाल्लाह वहाँ सुनवाई होगी और ये फैसला रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने के इम्कान है। मलिका बुखारी का मौक़िफ़ तो सामने आ गया कि डी सीट हो गए हैं अपनी सीट से, और इसके साथ साथ सोचा ना केस के हवाले से बाकी लोगों से भी हम बात करते हैं। फैसल जावेद खान खान साहब डी सीट हो गए, आप क्या कहते हैं? फैसल जावेद, आपने जो कि मुबारक दी तो मुझे शुबा हुआ, पता नहीं कि कोई जीत हुई है, किस चीज़ की? हमारे वर्कर हैं, शादी। अच्छा, शादी की मुबारक। हाँ जी, ये जो फैसला है ये कोर्ट ऑफ लॉ मुस्तरद फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और इंशाल्लाह मेरा दिल ये कहता है कि इमरान खान साहब कामयाब होंगे इंशाल्लाह। गलत है, इमरान खान ने कुछ गलत किया नहीं। मैं इजाज़ चौधरी साहब से बात करना चाहूँगा। आपकी आज बहस भी हमने देखी इजाज़ चौधरी साहब, यहाँ आपको दीवार के ऊपर लांघते भी देखा, लेकिन कामयाबी क्यों नहीं हुई? अंदर क्यों नहीं? मैं आपसे अर्ज करूं, ये जितने लोग हैं, मैं इनकी अगर उम्र का होता, अगर इनके ऊपर से छलांग लगा के ना चला जाता, इस उम्र में अभी मैंने जरा अपने शख्सी वकार को अपने पेश नज़र रखा है। मैं ऊपर चढ़ा, यहाँ के ऐसा ही जिसने टांग से खींच के गिराया है, मैं उसके ऊपर जाके तहरीके इस्तेहकाक भी मूव करूँगा और इंशाल्लाह ताला इसको मैं स्पेयर नहीं करूँगा। आखिरी बात, और उसके बाद फैसले की बात क्या है? देखिए, मैं तो ना फैसला मानता हूँ इनका, ना ये फैसला है। आपको मालूम है कि इस शख्स के खिलाफ मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जा चुका हूँ। ये इस काबिल नहीं है कि इस कौमी अदारे की सरबराही कर सके। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सेनेटर और माहिर कानून बैरिस्टर अली जफ़र, इनसे हम बात करते हैं। ये बताइएगा, फैसले की अहमियत क्या है? जी देखें, पहले सबसे तो अहमियत को देखने से पहले कानून देखना पड़ता है, और आइन और कानून इसमें बड़ा वाज़ेह है, और डिस्क्वालिफिकेशन करना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार के बाहर है। उनकी जुरिसडिक्शन ही नहीं है, ये सिर्फ अदालत कर सकती है। तो अगर कोई ऐसा फ़ैसला आता है उसको चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 के तहत, और जो आइन चूँकि इतना वाज़ेह है, क्लियर है, तो इसलिए ये उम्मीद यही होगी कि ये फ़ौरन ही ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो कलअदम उस फैसले को कर दिया जाएगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसकी फ़ैसले को। सिर्फ एक दो आखिरी क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अली जफ़र साहब, आपका बड़ा तजुर्बा है, अगर हाई कोर्ट से भी आपके हक़ में फ़ैसला नहीं आता, इमरान खान की नाअहली अगर फ़ैसला होता है तो बरकरार रहती है, तो ऐसी सूरत में फिर कौन सा फोरम है? अगर ऐसी बात अव्वल तो नज़र नहीं आती मुझे, लेकिन नेक्स्ट फोरम सुप्रीम कोर्ट का होता है, और अल्टीमेटली फिर सुप्रीम कोर्ट ही फैसला जो करेगी, उसके बाद कोई आपके पास और चारा नहीं होता, वो हाईएस्ट फोरम है। अच्छा, एक जाते जाते बस अपनी राय देते जाइएगा। आप क्या समझते हैं, इमरान खान का केस बाकी केसेस से जैसे जोड़ा जा रहा है, कैसे आप कंपैरिजन करते हैं दूसरे केसेस से, नवाज शरीफ के केस से, बाकी केसेस?
देखें, ये केस तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। इसमें 2 इल्ज़ाम लगाए थे। एक ये था कि आपने पैसे नहीं दिए गिफ्ट्स के, वो पैसे दिए हैं और उसके चलान फॉर्म्स भी हैं और ये एडमिट भी किया गया है कैबिनेट डिवीज़न ने। अब दूसरा इल्ज़ाम ये है कि आपने डिक्लेयर नहीं किया, और वो हमने जो स्टेटमेंट्स ऑफ एसेट्स हैं वो भी दिखा दी, उसमें डिक्लेरेशंस दी हुई हैं सारी, और जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं उसमें भी डिक्लेरेशन दी हुई हैं। तो ये इल्ज़ाम भी गलत है। तो हक़ाइक़ कितने क्लियर हैं इसमें, इतने ऑब्वियस हैं और इतने प्रूवन हैं, साबित हुए हैं कि उसमें कोई मुझे गुंजाइश नज़र नहीं आती। ओके, थैंक यू वेरी मच अली ज़फ़र साहब की बड़ी ज़बरदस्त राय आई। नाज़रीन, आपने देखा आज पूरी तफसीलात मैंने आपको बताई। शाहरा दस्तूर पर फायरिंग का वाक़या भी दिखाया, गिरफ्तारी उनकी, और इसके साथ साथ अब शहर इक़्तिदार जो है इसमें आइंदा दिनों में बहुत बड़े चैलेंजेस होने वाले हैं। टिक्का खान सानी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।